बहुत समय पहले की बात है। वीर और न्यायप्रिय राजा प्रताप सिंह का राज पूरे राज्य में प्रसिद्ध था। उनकी एक सुंदर और बुद्धिमान पुत्री थी, राजकुमारी चंद्रप्रभा। जब राजकुमारी के विवाह की उम्र हुई तो राजा ने घोषणा की कि उसका स्वयंवर होगा, लेकिन केवल वही राजकुमार उससे विवाह कर सकेगा जो 3 कठिन पहेलियों का उत्तर देगा। इस खबर से पूरे राज्य में हलचल मच गई। दूर दूर से राजकुमार आए, लेकिन कोई भी तीनों पहेलियों का सही उत्तर नहीं दे पाया। राजमहल में एक अनोखा तोता था जो लकड़ी का बना था लेकिन बोल सकता था। यह तोता राजा प्रताप सिंह को बहुत प्रिय था, क्योंकि यह बहुत बुद्धिमान था और पहेलियां पूछने में माहिर था। राजा ने निश्चय किया कि वही राजकुमार राजकुमारी से विवाह करेगा जो तोते की 3 पहेलियों को हल कर देगा। एक दिन एक साधारण पर होशियार युवक वीरेंद्र स्वयंवर में भाग लेने आया। वह कोई राजकुमार नहीं था, लेकिन उसकी बुद्धि तेज थी। सभी लोग उसे देखकर हैरान थे कि क्या वह पहेलियों का उत्तर दे पाएगा। लकड़ी के तोते ने अपनी पहली पहेली पूछी। एक ऐसी चीज जो जितनी बढ़ती है उतनी ही छोटी होती जाती है। वीरेंद्र ने थोड़ा सोचा और उत्तर दिया, मोमबत्ती। राजा ने सिर हिलाया। सही उत्तर। तोते ने अगली पहेली पूछी। वह क्या है जो बिना पैरों के चलती है और बिना पंखों के उड़ती है? वीरेंद्र मुस्कुराया और उत्तर दिया, हवा। सभी दरबारी चकित रह गए। राजा प्रसन्न हुए और बोले, यह भी सही उत्तर है। तोते ने तीसरी और सबसे कठिन पहेली पूछी। वह क्या है जो खुद अपना ही आकार बदलता रहता है, फिर भी हमेशा एक जैसा रहता है? वीरेंद्र ने कुछ देर सोचा और फिर उत्तर दिया, पानी। राजा प्रताप सिंह और राजकुमारी चंद्रप्रभा बहुत प्रभावित हुए। स्वयंवर का शंख बजा और राजकुमारी ने वीरेंद्र को वरमाला पहना दी। राजा ने उसे राजकुमार घोषित कर दिया और कहा, बुद्धि और साहस ही सच्ची राजसी गुण हैं। वीरेंद्र ने सिद्ध कर दिया कि वह मेरी पुत्री के योग्य है। बोलने वाला लकड़ी का तोता जोर जोर से हंसने लगा और बोला, मैंने पहले ही सोचा था कि यह युवक अवश्य जीतेगा। राजा प्रताप सिंह ने खुशी खुशी अपनी पुत्री का विवाह वीरेंद्र से कर दिया। बोलने वाला लकड़ी का तोता अब राजा प्रताप सिंह का सबसे प्रिय और बुद्धिमान सलाहकार बन चुका था। उसकी चतुराई से राजमहल में कई समस्याएं हल हो चुकी थीं, लेकिन यह बात कुछ दरबारियों को अच्छी नहीं लगी। उन्हें ईर्ष्या होने लगी कि एक बोलने वाला तोता राजा का इतना विश्वास पात्र कैसे बन गया। दरबार में राजा के मुख्यमंत्री विजय सिंह और कुछ अन्य दरबारी तोते के खिलाफ षड्यंत्र रचने लगे। उन्होंने सोचा, अगर यह तोता महल में ही रहेगा तो हमें राजा का विश्वास कभी नहीं मिलेगा। हमें इसे हटाने का कोई तरीका निकालना होगा। एक दिन राजा का सबसे कीमती हीरा जरा मुकुट चोरी हो गया। पूरा महल सदमे में था। राजा बहुत क्रोधित हुए और बोले, जो भी इस चोरी के पीछे होगा उसे कठोर सजा दी जाएगी। मुख्यमंत्री विजय सिंह ने तुरंत तोते पर आरोप लगा दिया, महाराज, यह बोलने वाला तोता हमेशा महल की हर बात जानता है। अगर मुकुट चोरी हुआ है तो इसे जरूर पता होगा। अगर यह नहीं बता सकता कि चोर कौन है तो निश्चित ही चोरी इसी ने की है। राजा को तोते पर पूरा भरोसा था, लेकिन जब उन्होंने तोते से पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि मुकुट किसने चुराया, तो तोता चुप हो गया। सभी दरबारी हंसने लगे और कहने लगे, यह तोता अब नहीं बोल रहा, निश्चित ही यह चोर है। राजा को मजबूरी में फैसला लेना पड़ा। उन्होंने आदेश दिया, अगर यह तोता चोरी में शामिल नहीं है तो इसे हमारे राज्य से बाहर जाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं इसे देश से निष्कासित करता हूं। राजकुमारी चंद्रप्रभा और वीरेंद्र इस फैसले से दुखी थे, लेकिन राजा का आदेश मानना पड़ा। बोलने वाला तोता चुपचाप राज्य छोड़कर चला गया। कुछ महीनों बाद राजमहल में एक नया सेवक आया। यह सेवक दरअसल वही चोर था जिसने मुकुट चुराया था। वह खुद को राजा का वफादार बताकर महल में घुस चुका था, लेकिन एक दिन उसने एक और कीमती रत्न चोरी करने की कोशिश की। इस बार राजकुमारी चंद्रप्रभा ने उसे देख लिया और दरबार में ले आई। जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने कबूल कर लिया, मैं ही असली चोर हूं, लेकिन यह षड्यंत्र मैंने अकेले नहीं किया था। मुझे मंत्री विजय सिंह ने भेजा था ताकि हम तोते को महल से निकाल सकें और अपनी मनमानी कर सकें।
राजा प्रताप सिंह को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत सैनिकों को भेजकर विजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया और पूरे राज्य में तोते की खोज शुरू करवा दी। तोता जंगल में रह रहा था जब राजा के सैनिक उसे वापस लाने आए। महल पहुंचते ही तोते ने गहरी सांस ली और राजा से कहा, महाराज, जब आपने मुझसे पूछा था कि चोर कौन है, तब मैं सच जानता था, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि अगर मैं सच बोलता तो विजय सिंह तुरंत सबूत नष्ट कर देता और असली चोर पकड़ा नहीं जाता। इसलिए मैंने चुप रहने का फैसला किया। राजा ने शर्मिंदा होकर तोते से क्षमा मांगी और उसे फिर से अपना प्रमुख सलाहकार बना लिया। इस बार राजा ने सख्त आदेश दिया कि कोई भी बिना ठोस सबूत के किसी पर आरोप नहीं लगाएगा। बोलने वाला तोता न केवल अपनी बुद्धिमानी से निर्दोष साबित हुआ, बल्कि उसने यह भी सिखाया कि सच्चाई हमेशा सामने आती है, चाहे कितना भी बड़ा षड्यंत्र क्यों न हो। अब वह पहले से भी अधिक सम्मानित हो गया और महल में एक बार फिर खुशहाली लौट आई। अगर आपको कहानी और हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल जोड़ी की पौड़ी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।